अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति किड्स। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं उठ चुकी थी सुबह सुबह। अच्छा, वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा था मौसम, तो मैं ऊपर चले गई छत पर गई हूँ तो छत गीली हुई थी और गंदी भी हुई थी। छत के गीले होने से ज़ाहिर हो रहा था कि बारिश हुई है, थोड़ी बहुत हुई होगी जिससे मौसम अच्छा हो गया था। और अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है बारिश हो गई, वरना तो गर्मियाँ हमारे सर पर आके खड़ी थी। मुझे इस तरह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहरहाल छत बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी और घर में आज गेस्ट ने आना था, तो मैंने सोचा कि पहले छत को साफ़ कर लेते हैं, तो देन बाकी काम पे ध्यान देते हैं। अच्छा जी, आज घर में कौन से गेस्ट आने वाले हैं वो आपको थंबनेल से, टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा। आज मैंने अपने ससुराल वालों की और अपने मायके वालों की इफ़्तार दावत की है और उसी की प्रिपरेशन के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। अच्छा जी, छत की सफाई हो चुकी थी कंप्लीट। अब जाके मैंने उठाना था वैसी को, क्योंकि मुझे इफ़्तार के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी जो उन्होंने लेके आनी थी। और ये बहुत ख़तरनाक काम था जो मैंने सर अंजाम दिया, क्योंकि टाइम था 8:30 बजे का, सुबह के 8:30 बज रहे थे और मैं वैस जी को जाके उठा रही थी। हाँ जी, क्या क्या लेना फिर आपने इफ्तारी में? सबसे पहले तो बच्चों को लेके जाना है ना, अम्मी की तरफ छोड़ते हैं क्योंकि वो तंग करेंगे, मुझे काम नहीं करने देंगे। तो फिर बाकी मैंने लिस्ट बना ली है, रास्ते में आपको बता दूंगी, वो सारी चीज़ें मुझे लेके दे देना, देन फिर आगे मेरा काम। ठीक, चलो चलो हाँ जी, क्या चलो जैनब आ जाओ। क्या है? अच्छा जी, बच्चों को मैं सुबह ही अम्मी की तरफ छोड़ आई थी, क्योंकि जब आपकी अम्मी का घर पास होना तो फिर इन चीज़ों का बड़ा फ़ायदा होता है। जब बच्चे तंग करने लग जाओ तो छोड़ दो, कहीं जाना है शॉपिंग के लिए तो अम्मी की तरफ छोड़ दो। और जी, जब आपके घर में स्पेशल मेहमान आए तो आपकी जो क्रॉकरी होती है, बर्तन होते हैं, वो भी स्पेशल होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपने जहेज़ के बर्तन निकाल लिए हैं। अच्छा जी, बर्तनों को दोबारा से पैक करने में मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने हर बॉक्स के ऊपर उनका नेम लिखा हुआ है कि किस बॉक्स में कौन सा बर्तन जाएगा, छोटी प्लेट कौन से बॉक्स में जाएगी, ट्रे किस बॉक्स में जाएगी, वो सब कुछ मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है ताकि मुझे दोबारा पैकिंग करने में ईजी हो जाए। बर्तनों को मैंने वॉश करके, ड्राई करके टेबल पे रख दिया था सजा के, ताकि जब मेहमान आए तो मुझे कोई मुश्किल ना हो। प्लेट्स उठाई वहाँ पे रखती, देन और आप खाली प्लेट्स में तो नहीं ना रख सकती मेहमानों के आगे, इफ़्तार दावत है तो जाहिर सी बात है प्रिपरेशन करनी है खाने की। तो अब बारी थी खाने की प्रिपरेशन करने की। थोड़ी सी जगह खुली हो जाए इसलिए मैंने आपको सामने काउच नज़र आ रहा होगा, ये मैंने अपने रूम से बाहर निकाल लिया था ताकि सब इजीली बैठ सके। यहाँ पे मैं पकौड़ों के लिए, यहाँ पे बैटर बनाने के लिए कटिंग वगैरह करी थी, प्याज आलू वगैरह की, ताकि मैं पकौड़ों का बैटर जो है वो बना के रख लूँ टाइम टू टाइम, रोज़े से जो थोड़ी देर पहले जो है मैं फिर इसको फ्राई कर लूँगी। बैटर बनाने के बाद जी मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मैंने बेडशीट अभी तक चेंज नहीं की थी। आज मैंने न्यू बेडशीट डाली है, मैं ईद के लिए लेके आई थी, बट मैंने कहा क्योंकि आज इफ़्तार दावत है तो क्यों ना आज ही डाल लें। रूम को सेट वेट करने के बाद मैं आ चुकी थी दोबारा से अगेन अपनी ड्यूटी पे। मैंने यहाँ पे फ्रूट चाट के लिए फ़्रूट काटने शुरू किए। अच्छा, जो अफ्तारी का जो वो भी अटरम बटरम जो कुछ भी बनना था वो सब मेरी ज़िम्मेदारी थी, और जो मेन कोर्स है उसमें वो ज़ैनब की दादू ने कहा था कि वो बनाएंगी। सो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील कर लिया मैंने कि चलें मेन कोर्स तब उनकी ज़िम्मेदारी है, वो खुद कर लेंगी, बाकी जो इफ़्तार का सामान है वो मैं बनाती हूँ। यहाँ पे मैं फ्रूट चाट के लिए फल वगैरह काट रही थी। टाइम तो अभी बहुत था, तो मैंने सोचा कि जो कटिंग वाला काम है वो करके फ्री हो जाएं, ताकि जब मेहमान आए तो बंदा उनके पास भी बैठता है ना। तो बस जो कटिंग वाला जो खड़े खड़ा काम था वो मैंने क्या करके फ्री हो जाएंगे। बाद में जो चाट वगैरह मिक्स करनी है वो हम बाद में मिक्स कर लेंगे, अफ्तारी से 1-1.5 घंटा पहले भी हम कर सकते हैं। अच्छा जी, ज़ैनब नानों के घर में नहीं रही थी आज, क्योंकि ज़ैनब को था कि बाबा जो हैं वो घर पे होंगे तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली वैस जी को जो है वो ऑफ़िस जाना पड़ा, वो ऑफ़ नहीं ले सकते थे, बट अफ्तारी से पहले उन्होंने कहा था कि मैं आ जाऊँगा, सो वो ऑफ़िस चले गए। अच्छा जी, फ्रूट्स वगैरह कट करने के बाद मैं वापस आ चुकी थी किचन में, और किचन में बारी थी अब चना चाट बनाने की। काले चनों की ये चाट मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं स्पेशली उन्हीं के लिए ये बना रही थी। वो बाकी और कुछ ख़ास चीज़ें पसंद नहीं करते, खाते नहीं इफ्तारी में, सो मैंने कहा कि चलें एक चीज़ तो उनकी पसंद की हो ना जो वो खाएं खुश होकर। अच्छा, चने जो हैं वो मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि गैस का कोई भरोसा नहीं होता, सो मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे एहतियातन। मैंने हल्का सा ऑयल गर्म करके उसमें काले चनों को अच्छे तरीके से भूना, जो मसाले वगैरह ऐड करने थे वो थोड़े थोड़े से डाले, बेसिक से जो स्पाइसेस थे वो ऐड किए, और अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसको साइड पे ढक के रख दिया। मिक्सिंग अगेन मैं इफ्तारी से जो है वो आधा घंटा पहले या घंटा पहले करूँगी।
अच्छा जी, मैंने किचन जो है वो ज़ैनब की दादू के हैंड ओवर कर लिया था। सो उन्होंने मेन कोर्स बनाना था, तो वो एक साइड पे वो बिरयानी का मसाला तैयार कर रही थी और एक साइड पे वो आलू कीमा बना रही थी। अच्छा जी, मुझे मीठा बनाना तो भूल ही गया और दावत मीठे के बगैर हो ही नहीं सकती, तो मैंने जल्दी जल्दी से डेज़र्ट बनाया। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड बनाया था अपने देसी स्टाइल में और उसके क्लिप्स वगैरह मैंने नहीं बनाए। अच्छा जी, यहाँ पे 4 बजे के आसपास का टाइम था, मेहमान भी आ चुके थे, किचन का काम भी ऑलमोस्ट डन था, सिर्फ मिक्सिंग वगैरह रह गई थी। तो बेफिक्री के साथ उनके पास बैठे, बातचीत की, गपशप लगाई, कुछ मज़े मज़े की बातें की। रोज़ा था तो चुगली नहीं कर सकते थे। सो यहाँ पे अब जी ज़ैनब जो है वो अपनी मौज मस्ती में लगी हुई है और इस लड़की को ज़रा एहसास नहीं है कि माँ के साथ हाथ ही बटा ले, अपनी मौज मस्ती में लगी हुई है। वैसे ये एज ठीक रहती है ना, किसी की होश जी, कोई आया है कोई गया है, कोई टेंशन ही नहीं, टेंशन फ्री होके बैठे हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर असर की नमाज़ पढ़ी, देन किचन में वापस आए और जल्दी जल्दी से मिक्सिंग वाला काम शुरू किया क्योंकि इफ्तारी में थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया था। साथ ही मैंने हेल्प ली, अपनी सिस्टर की हेल्प ली, जो मेरी नंद आई हुई थी उनकी हेल्प ली। छोटी हैं मुझसे, तो मैंने कहा जी जल्दी जल्दी से काम पे लग जाओ, मिक्सिंग वाला काम अब आप लोगों ने करना है। यहाँ पे जी मेरे पास समोसे की पट्टियाँ पड़ी हुई थी, सो मैंने उसे एज आ पापड़ी दही बलों के ऊपर डालने के लिए यूज़ किया, उसे फ्राई किया और उसके बाद दही बलों के ऊपर मैंने डाल दिया। यहाँ पे जी आ गई मेरी मोस्ट फेवरेट डिश, ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाए थे, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। सो अच्छा, जब आप एक्स्ट्रा ही खुश हो ना तो आप अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। मैं यहाँ पे पकौड़ों को फ्राई करना ही भूल गई थी और ये मैंने इफ्तारी से कुछ 15-20 मिनट पहले फ्राई किए हैं। यहाँ पे जो मेहमान आए हुए थे मैंने उन्हीं कामों पे लगाया, मैंने कहा आप दस्तरखान रेडी करें, तब तक मैं पकौड़ों को जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे जी हमारा सिंपल सा दस्तरखान रेडी है। इफ्तारी का टाइम भी हो चुका था तो जल्दी जल्दी से हमने की इफ्तारी करने के बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी एंड देन इफ्तारी करने के बाद जी अब बारी थी खाना खाने की। सो खाने में मैंने पहले भी आपको बताया बिरयानी थी और आलू कीमा बनाया था ज़ैनब की दादों ने और दोनों चीज़ें बहुत टेस्टी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पे जी मेहमान जा चुके थे, इफ्तार दावत में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये छोटे छोटे लम्हात होते हैं, मेमोरीज़ बन जाती हैं, छोटे से गेट टुगेदर में ना रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। बहरहाल जी ज़ैनब यहाँ पे लेट नहीं रही थी सोने का, कोई इसका मूड नहीं था, ज़बरदस्ती इन लोगों को मैंने सुलाया क्योंकि जी मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, सुबह सहरी के लिए भी उठना था। सो मैंने इसे डांटा और फिर सुलाया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी बेडशीट जो है वो उठा ली थी क्योंकि न्यू बेडशीट थी, मैंने कहा मैंने अब इसको ईद पे डालना है। सो मैं और जी ये मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का छोटा सा क्लिप है, इसमें मैंने डिनर सेट वॉश तो मैंने रात को ही कर लिया था, सुबह तक ड्राई भी हो चुके थे। दैन मैंने उनको दोबारा से पैक कर लिया और मेरे साथ मुझे हंसी भी आ रही थी कि हमारे माई जो हैं, तो जहेज़ की या शादी की जो भी चीज़ होती है, कपड़े या बर्तन होते हैं, वो लड़कियां ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करती हैं। इसी तरह से मैं जब भी ये अपना डिनर सेट यूज़ करती हूँ तो दोबारा से इसे वॉश करके ड्राई करके दोबारा से इसको मैं पैक कर देती हूँ क्योंकि बॉक्सेस के ऊपर मैंने नेम लिखा हुआ है कि कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ जाएगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो माज़रत, अपनी बहन को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ना। अपना और अपनों का रखें जी बहुत सा ख्याल, दुआओं में रखें। स्वाति किड्स को याद, फिर मुलाकात होगी एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।